अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू ऑल आर गुड। सो जैसा कि आप लोगों को थंबनेल पढ़कर अंदाज़ा हो गया होगा कि आज की हम इस वीडियो में गवर्नर सिंध कामरान तसूरी की तरफ से जो आई हुई रीसेंट जो अनाउंसमेंट है रोज़गार स्कीम के हवाले से, तो आज हम उसके सिलसिले में उसके हवाले से बात करेंगे आज की इस वीडियो में। सो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है सो कर दें इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो मैं ये भी बताती चलूँ कि ये रोज़गार की स्कीम सिर्फ़ और सिर्फ ऑन साइट स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं, बल्कि जो हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये स्कीम है। और इसके अलावा ये हमारी सिंध की यूथ के लिए भी है। ये सब लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन जो आईटी के स्टूडेंट्स हैं उनको ज़्यादा इस ऑफ़र से, इस अनाउंसमेंट से, इस रोज़गार की स्कीम से ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। ठीक है, तो इसी रोज़गार स्कीम को डिस्कस करने के लिए अपने ऑल आईटी स्टूडेंट्स के साथ गवर्नर सिंध कामरान तसूरी साहब ने एक मीटिंग रखी थी, जैसा कि आप सब लोगों को पता है। तो उसमें उन्होंने बताया कि इस रोज़गार स्कीम के लिए जो उन्हें आपसे चाहिए वो सिर्फ एक चीज़ है, वो है बिज़नेस आइडिया प्रपोज़ल। सो बिज़नेस आइडिया प्रपोज़ल से क्या मुराद है ये भी मैं आप लोगों को बताती चलूँ। तो आप लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ एक ऐसा आइडिया आप लोगों ने तैयार करना है बिज़नेस से रिलेट कि वो यूनिक हो। ठीक है, उसके लिए रिक्वायरमेंट्स ये हैं कि वो आइडिया ऐसा होना चाहिए कि वो आइडिया यूनिक होना चाहिए, और उस बिज़नेस को शुरू करने से वो मतलब कि इतना ज़बरदस्त किस्म का वो आइडिया होना चाहिए बिज़नेस का कि जब आप उसको स्टार्ट करें तो उसमें एक अच्छा अमाउंट आप इन फ्यूचर अपना जनरेट कर सकें और एक अच्छी अर्निंग कर सकें। लाइक वो फ्लॉप आइडिया ना हो कि फ्लॉप होगा तो ज़ाहिर है फिर वो एक्सेप्टेड नहीं होगा, एक्सेप्टेबल नहीं होगा। सो एक ऐसा आइडिया आप लोगों ने तैयार करना है बिज़नेस का कि वो एक्सेप्ट हो जाए। आप लोगों ने वहाँ पर जाकर जो है जो इन्वेस्टर्स होंगे उनके सामने अपना जो बिज़नेस आइडिया प्रपोज़ल है वो उनको दिखाना है, उनको रिप्रेजेंट करना है, लाइक अपनी बात करने के अंदाज से उनको बताना है और उनको इम्प्रेस करना है कि भाई ये मेरा आइडिया है और इस टाइप का आइडिया है और इससे मुझे जो है इन फ्यूचर ये अर्निंग इतनी कर सकता है। अगर तो वो आइडिया वाकई में जो वैलिड होगा और काम का होगा और इन्वेस्टर को पसंद आ जाता है, तो फिर इन्वेस्टर जो है वो आपको जो है जितने भी अमाउंट है 1 लाख से 1 करोड़ के दरमियान की जितनी भी अमाउंट है वो आपको दे देंगे। लेकिन ये कब होगा? ये सिर्फ़ और सिर्फ उसी सूरत में होगा जब आपका जो है बिज़नेस का जो आइडिया है वो एक्सेप्टेबल होगा, यानी कि वो लगेगा कि नहीं भाई इससे जो है इन फ्यूचर जो है वो एक अच्छी अर्निंग हो सकती है और ये फ्लॉप आइडिया नहीं है। तो तभी इसी सूरत में ये पॉसिबल हो सकता है कि आपको फिर वो अमाउंट मिले। ओके, तो इस अमाउंट से आप लोग जो है वो इजीली अपने जो बिज़नेस है वो बिल्टअप कर सकते हैं, किसी मुकाम पर लेके जा सकते हैं। तो बेसिकली इतना ही कहूँगी कि एक अच्छा आइडिया जो भी हर बंदे के जहन में होता है एक बिज़नेस से रिलेट कि भाई मैं ये बिज़नेस करूँगा, जिसका भी बिज़नेस माइंडसेट होता है तो उस बंदे को पता होता है कि भाई मैंने अपना ये बिज़नेस करना है। ड्रीम होता है, एक ख्वाब होता है कि भाई ये मैं अपना बिज़नेस बिल्ड करना चाहता हूँ, लेकिन इतना जो है उसके लिए एक इन्वेस्टमेंट की ज़ाहिर ज़रूरत होती है। किसी भी किस्म का बिज़नेस करना होता है, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट के लिए इतने जो है वो पैसे नहीं होते हैं। तो इसी मकसद के लिए गवर्नर सिंध आईटी जो गवर्नर सिंध कामरान तसूरी साहब हैं उन्होंने ये स्कीम निकाली है। ठीक है, सो आप लोगों ने बस करना इतना है कि एक अच्छा सा आइडिया जो है उसको अच्छा सा आइडिया तैयार करना है। अगर तो सोचा हुआ है तो वेल एंड गुड, उसको अच्छे से रिप्रेजेंट करना है इन्वेस्टर के सामने। ओके, रिप्रेजेंट अगर आप अच्छे से नहीं करेंगे तो मे बी तब भी पॉसिबल है कि आप लोगों का जो है वो चांस ना बने कि आप लोग सेलेक्ट हो जाएं। ठीक है, सो अच्छे से रिप्रेजेंट करिएगा तो इंशाल्लाह आप लोग सेलेक्ट हो जाएंगे और अपना बिज़नेस बिल्डअप कर सकेंगे। ठीक है, सो अब बात आती है बेसिकली कि भाई ये जो इतनी जो अमाउंट देंगे 1 लाख से 1 करोड़ वो हमें वापस करनी होगी या क्या सिलसिला है, क्या तरीक़ेकार है? तो ये मैं बताती चलूँ कि उन्होंने ये भी गवर्नर सिंध कामरान तसूरी साहब ने ये भी अनाउंसमेंट की है कि भाई
इसमें किसी भी किस्म की जो है वो आपको रिटर्न पॉलिसी नहीं है, मतलब कि कुछ भी आपने वापस नहीं करना है। जस्ट आपने करना है कि जब भी आप अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, ठीक है, सो आपने जो है अपने ही जैसे किसी नौजवान को के साथ सेम यही करना है कि आपने उसको अपने पैरों पे खड़ा करना है और उसको 1 करोड़ रुपए देकर और उसको भी अपना एक बिज़नेस जो है वो बिल्टअप कराना है, ठीक है। सो ये बहुत गुड न्यूज़ है तमाम आईटी स्टूडेंट्स के लिए और इसके अलावा जो है तमाम यूथ के लिए सिंध की। तो मकसद यही है कि सब आगे बढ़ें, सब अपने पैरों पे खड़े हों और किसी काबिल बन जाएं और मुल्क का जो है वो नाम रोशन करें, ठीक है। और इसके अलावा ये भी मैं बताती चलूँ कि जब बिज़नेस चलने लग जाएगा तो ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि एक कामरान तसौरी साहब ने ख़ुद अनाउंसमेंट की है कि पीछे से तंग करा जाए, कि किसी भी किस्म का तंग करा जाए कि बिज़नेस अगर चल पड़ता है तो किसी भी किस्म का अगर पैसे मांगे जाएं या पैसे लिए जाएं या तंग करा जाए उस बंदे को जिसके भी बिज़नेस पे इन्वेस्टमेंट की गई है, तो ऐसा कुछ नहीं होगा इन फ्यूचर। सो किसी को भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ रोज़गार स्कीम आप सब लोगों के लिए बेहतरी के लिए, ताकि आप लोगों के जो है एक अच्छा जो है किसी मुकाम पर आप लोग पहुंच सकें, एक अच्छा लाइफ स्टाइल अपना बना सकें और अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकें। तो इसलिए परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ये ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। कि जो है अपने बिज़नेस प्रपोज़ल आइडिया को जो अपना रिप्रेजेंट करेंगे गवर्नर हाउस में ही करेंगे, ठीक है। एक इन्वेस्टर के सामने, बहुत सारे इन्वेस्टर होंगे, उनमें से इन्वेस्टर्स के सामने आपने जो है उसको रिप्रेजेंट करना होगा अपने इस आइडिया को, ठीक है। सो किसी ने परेशान नहीं होना, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, अच्छे से रिप्रेजेंट करिएगा, सही है। बाकी आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल गए होंगे। सो यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा हो सके, ठीक है। सो तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।